तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 में आपको इक्वेशन दिया हुआ है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट टू जो है ना वो रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिए हुए आर विद दी रियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, रियल है। वैसे ही इक्वेशन एग्जांपल नंबर 8 में भी आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या कोएफिशिएंट्स है, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 3 इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन इसका, ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7 हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो राइट द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, रूट एक्स, ठीक है, सॉरी रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कितना है रूट टू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, रूट टू इज इक्वल्स टू 0। इसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है। तो इसके साथ अगर आपने कंपेयर किया तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने आपको ए दिख रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, रूट है। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू रूट टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू रूट टू। यहाँ पे देखो x के सामने b है, यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है। x के सामने कुछ नहीं है मतलब क्या हो गया, उसके सामने क्या है, 1 है ना। मतलब x इंटू 1 को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, है ना। तो इसका जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे c की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, रूट टू दिख रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रूट टू है और इसके फैक्टर्स निकालना पॉसिबल है ही नहीं। इसके फैक्टर्स निकालना पॉसिबल है क्या, जिसका मल्टीप्लीकेशन रूट टू आता हो और एडिशन जो है सॉरी रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 2। मतलब 2 के ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आता हो और एडिशन 1 आता हो। ऐसे कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रूट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू b का वैल्यू आपको दिया हुआ है, b कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, b की वैल्यू देखो फिर से कितनी यहाँ पे दी हुई है, 1। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना है भाई साहब, रूट टू, a का वैल्यू कितना है, रूट टू, c का भी वैल्यू कितना है, रूट टू, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट टू, ठीक है। कितना होना चाहिए, 2 इंटू रूट टू, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो 4 है ना, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और रूट टू इंटू रूट टू ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर, क्या होना चाहिए, रूट टू का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट टू कितना होना चाहिए, 2 रूट टू, ठीक है। 2 इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, 2 रूट टू, ठीक है। इसी को आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आप देखो ये जो 1 है वो एज इट इज है -4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। और यहाँ पे देखो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 2 इंटू रूट टू, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है, 2 इंटू रूट टू, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ये जो 1 है वो आपका एज इट इज है, -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8, और इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू रूट टू मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2 इंटू रूट टू। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 जो है वो कितना हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट टू, ठीक है। और अगेन आपका -1 माइनस आया हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आए, जब भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आए तो क्या करेंगे, हम रूट के बाहर i लिख देंगे और रूट में से निगेटिव साइन को हटा देंगे, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 7 में से निगेटिव साइन हटा देंगे, तो ये हो जाएगा √7, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, i लगाना है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट टू, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर आप सेपरेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिनोमिनेटर हम सेपरेट करेंगे, क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू रूट टू, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √7, ठीक है, √7/2 इंटू रूट टू, ठीक है। क्या हो जाएगा, √7/2 इंटू रूट टू i, ठीक है ना। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, हेंस, ठीक है, हेंस x इज इक्वल्स टू, ठीक है, -1/2 इंटू रूट टू, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस √7/2 इंटू रूट टू, ठीक है, 2 इंटू रूट टू i, ठीक है, एंड
एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू रूट 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 7/2 इंटू रूट 2 आई, ठीक है, 2 इंटू रूट 2 आई। सो आर, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड, ठीक है ना, आर द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, ये क्या है हमारे रिक्वायर्ड रूट्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 के जो है आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, इसमें क्या इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू रूट 2, ठीक है। अगेन इतने यहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है रूट 3 है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस रूट 3 है, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 इंटू रूट 3, तीनों कोएफिशिएंट्स हमारे क्या है रियल है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोएफिशिएंट्स, है ना, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। फिर से हम लोग जो गिवन इक्वेशन इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 3 इंटू रूट 3, कितना है 3 इंटू रूट 3, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आएगा भाई साहब 0, है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगेन हम फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसके 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 के ऐसे फैक्टर्स निकालने जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस रूट 2 आता हो, सॉरी 9 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 9 आता हो और एडिशन जो है वो माइनस रूट 3 आता हो। तो निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ए वाला, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई साहब, ax स्क्वायर bx प्लस c के साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा आपको, रूट 3 मिल जाएगा, a का जो वैल्यू है कितना मिल जाएगा, रूट 3 मिल जाएगा। b का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, माइनस रूट 2 मिलेगा, b का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, माइनस रूट 2, और c का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू रूट 3 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 3 इंटू रूट 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है भाई साहब, क्या ये करना है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे b का स्क्वायर है, b की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, a का वैल्यू कितना है रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन c का भी वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 इंटू रूट 3, ठीक है, कितना है 3 इंटू रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ट्वाइस a, है ना, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू, ठीक है, ट्वाइस है ना, डिनोमिनेटर में क्या है ट्वाइस है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास रूट 3 है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे रूट 3 पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्या पुट कर देंगे रूट 3 पुट कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस एक दूसरे के साथ मिलके क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रिकॉशन से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो जो माइनस का स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस रूट 2 का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, रूट 2 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। कैसे आया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, माइनस 4 इंटू, ठीक है, माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो 4 इंटू 3 है, यहाँ पे आप देखो ये 4 है और ये क्या है 3 है, सो ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ पे सामने लिख देंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 3 को मैंने सामने लिख दिया, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, ये रूट 3 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इज रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी रूट 3 का स्क्वायर नॉट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 2 इंटू रूट 3, ठीक है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू ये जो रूट 2 है वो आपका एज इट इज रहेगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे आप देखो अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ये जो 2 है वो आपका एज इट इज है माइनस, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना होता है 12,
है ना। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना बचा है 2 इंटू √3, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 इंटू √3 आएगा, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो 2 है वो आपका एज इट इज रहेगा, -12 इंटू 3 कितना होता है 36, है ना, कितना होता है भाई साहब 36, ठीक है। तो ये -12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास 2 इंटू √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू √3। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू √2, ठीक है, √2 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो √, ठीक है, √, ये जो 2 - 36 है इसको आप क्या लिखेंगे -34, है ना। कैसे लिखेंगे इसको -34, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू √3, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका √2 है वो आपका एज इट इज है, और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये जो -34 है ना, रूट के अंदर में आपको क्या मिला है, नेगेटिव साइन मिला हुआ है, तो जब भी नेगेटिव साइन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रूट को पॉजिटिव लिखेंगे 35, और इसके बाहर क्या लिख देंगे i लिख देंगे, इसके बाहर क्या लिख देंगे हम लोग i लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में तो आपका पता है क्या है, यहाँ पे 2 इंटू कितना है √3 है, ठीक है, कितना है 2 इंटू √3। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ये √2 जो है वो आपका एज इट इज है, प्लस माइनस 34 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो 34 को आप किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। 34 को हम किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या 4, ठीक है। 34 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 34 को डिवाइड कर देते हो कितना मिलेगा 17 मिलेगा, है ना। तो कोई यहाँ पे 34 का जो है वो यहाँ पे रूट नहीं आता है, तो 34 जो है वो आपका 34 ही रहेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू √3, ठीक है ना। 34 को हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते कि जिसका रूट निकल आए। जैसे हम लोग मान लो कि जैसे 20 है, तो जैसे हम लोग 20 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 इंटू 5 लिखते हैं, और 4 का रूट निकल आता है बाहर, है ना। बट यहाँ पे 34 को अगर हम लोग लिख सके तो लिख सकते हैं क्या, 34 को लिखना पॉसिबल नहीं है। 34 को ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो 17 इंटू 2, 34 को आप क्या लिख सकते हो 17 इंटू 2, और 17 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 भी रूट के बाहर नहीं जाएगा, और 17 भी रूट के बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब 34 को लिख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, ऐसे ही रख देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा √2/2 इंटू √3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा √34, ठीक है, √34 बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 i। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू जो है आपको प्लस मिलेगा √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, √34, ठीक है, √34, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 i, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू है हमारा कैसा आएगा, एंड x इज इक्वल्स टू दूसरा जो वैल्यू है कैसा आएगा √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस √34 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू √3, ठीक है, i, 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा i हो जाएगा। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा। तो चलो जी, ठीक है, देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। इसमें क्या इक्वेशन दिया हुआ है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, x² प्लस x/√2 + 1। तो जैसे हमने क्या किया था इक्वेशन नंबर एग्जांपल नंबर 9 में हमने इस इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई किया था ना, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा गिवन, जो सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे x² प्लस x/√2, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाय √2, ठीक है। अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को तो आपको क्या मिलेगा √2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, x²
प्लस, ठीक है, x बाय रूट टू, ठीक है, प्लस x बाय रूट टू और यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट टू से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रूट टू इंटू एक्स बाय रूट टू कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x प्लस रूट टू इंटू 1 कितना हो जाएगा, रूट टू, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर इसके साथ इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कितना है, रूट टू, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। यहाँ पे x के सामने कितना है, b है, और यहाँ पे x के सामने कितना है 1, मतलब कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे c है और यहाँ पे कितना है, रूट टू है, तो c इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको a का वैल्यू मिल गया, b का भी वैल्यू मिल गया और c का भी वैल्यू मिल गया। तो आप x कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्वाइस a। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, है ना, तो इसमें अगर हम a b एंड c की वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा, b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे -4ac मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू देखो कितना है, रूट टू है, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, रूट टू है, ठीक है। एंड b का वैल्यू कितना है, देखो c का वैल्यू कितना अगेन रूट टू है, c का भी वैल्यू कितना है यहाँ पे, रूट टू है, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा आपको, ट्वाइस इंटू a का वैल्यू कितना है, रूट टू है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस रूट टू, ठीक है। इसी को आप कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 -4 मल्टीप्लाइड बाय 2, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर, है ना, रूट टू का स्क्वायर। और इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू रूट टू, क्या मिलेगा, 2 इंटू रूट टू। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो 1 है वो आपका एज इट इज है -4 इंटू, ठीक है, और ये जो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू रूट टू बचेगा, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो x है वो आपका एज इट इज रहेगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, एज इट इज क्या रहेगा, वो ऐसे ही है, ठीक है ना। तो -1 इज प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू टू, तो 4 इंटू टू कितना हो जाएगा भाई साहब, -8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 -8, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, 2 इंटू रूट टू है, ठीक है ना, क्या है, 2 इंटू रूट टू है, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे लिखे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 1 -8 कितना हो जाएगा, -7, कितना मिलेगा आपको, -7, और डिनोमिनेटर में कितना है, 2 इंटू रूट टू है, तो बहुत भी और भी सिंपल हो गया, ठीक है ना, 2 इंटू रूट टू, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 प्लस माइनस। अब यार देखो रूट के अंदर में आपको फिर से निगेटिव वैल्यू मिल रहा है ना, रूट के अंदर में निगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन को हटा देते हैं, रूट के बाहर क्या लिख देते हैं, i लिख देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ -7 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय i, है ना। क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव साइन को हटा देते हैं, निगेटिव साइन को हटा के जैसा रूट है वो लिख देते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू रूट टू मिल जाएगा। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √7/2, ठीक है, सॉरी √7/2 इंटू रूट टू, सॉरी यहाँ पे -1/2 इंटू रूट टू आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, √7/2 इंटू रूट टू बाय मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1/2 इंटू रूट टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है, √7/2 इंटू रूट टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड दूसरा वैल्यू जो है वो x का क्या होगा, दो वैल्यूज मिला है ना, प्लस माइनस, तो प्लस हमने लिख दिया। अब माइनस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1/2 इंटू रूट टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है √7/2 इंटू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशंस लिखो या फिर रूट्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। सो आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -1 2/√2 प्लस √7/2 इंटू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय आई, और x का वैल्यू हमें क्या मिला हुआ, उसका कॉन्जुगेट मिला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोएफिशिएंट्स, है ना। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा या फिर देखा होगा कि सारे रूट्स कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर, सारे मतलब उस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के रूट्स। जैसे हमने इस इक्वेशन, अगर इक्वेशन एग्जांपल नंबर 9 के बारे में बात करें तो इसके जो रूट्स मिले हैं या फिर सॉल्यूशन मिले हैं वो क्या है, एक दूसरे की कॉन्जुगेट पेयर है। वैसे ही यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 10 में हमने सॉल्यूशन लिखा है, 2 नहीं सॉरी एग्जांपल नंबर 10, तो एग्जांपल नंबर 10 का जो इक्वेशन है उसका जो हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दे आर द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ द ईच अदर, है ना। तो ये आइडिया जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉन्जुगेट पेयर ऑफ द ईच अदर, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा।